नमस्कार। मैं विकास बिंग्स में आपका स्वागत करता हूँ। आज लगभग 4 साल बाद मैं फिर अपनी आवाज़ में वीडियोस अपलोड करने जा रहा हूँ। हमारी वीडियोस पहले की तरह ही जानकारी या फिर मैं यूँ कहूँ कि नॉलेज पर आधारित रहेंगे। लेकिन इस बार हम इस चैनल पर उन वीडियो के साथ साथ ट्रैवल ब्लॉग्स भी अपलोड करेंगे, जिससे आपको एक नया एक्सपीरियंस मिलेगा इस चैनल पर। तो चलिए आज के वीडियो को हम शुरू करते हैं। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं गार्गी। हजारों साल पहले जब वेदों का ज्ञान हवाओं में गूंजता था, जब साधु संत आकाश, धरती और आत्मा पर बहस किया करते थे, उस समय एक ऐसी महिला जन्मी जिसने पुरुषों के वर्चस्व को हिला के रख दिया, या यूं कहूँ कि जो जिस ज्ञान पर अधिकतर पुरुषों का आधार था उसको हिला के रख दिया। और उस महिला का नाम था गार्गी वैष्णविक। आज हम उन्हीं की कहानी के बारे में बात करने वाले हैं, उनके जीवन के बारे में बात करेंगे, उनके ज्ञान के बारे में बात करेंगे और दर्शन के बारे में और उस महान वाद विवाद के बारे में जिसने उन्हें अमर कर दिया। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि गार्गी कौन थी। तो गार्गी वैष्णविक का जन्म 7वीं से 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था। वे वैदिक काल के उस स्वर्ण युग में जन्मी जब भारत में मैत्री और अन्य दार्शनिक महिलाएं भी थी। भारत उस समय दुनिया का सबसे बड़ा बौद्धिक केंद्र। वे ऋषि बचकानु की पुत्री थी। ऋषि बचकानु एक महान विद्वान और वेदों के अद्भुत ज्ञाता थे। गार्गी ने अपनी शिक्षा मिथिला में ग्रहण की। उन्हें ऋग्वेद के मंत्र, ब्राह्मण ग्रंथों का ज्ञान, यज्ञ विधि और वेदांत दर्शन, व्याकरण, वचन, खगोल व ब्रह्मांड विज्ञान, आत्मा और ब्रह्मा का रहस्य जैसे विषयों पर ज्ञान अर्जित किया। गार्गी को ब्रह्मवादिनी कहा जाता है, यानी कि वह महिला जो ब्रह्म को जानने या परम सत्य को जानने का प्रयास करती है। उपनिषद के अनुसार विदेह साम्राज्य के राजा जनक ने राजस्व यज्ञ का आयोजन किया और भारत के सभी ऋषियों, राजाओं और राजकुमारों को इसमें भाग लेने के लिए आमंत्रित किया। यज्ञ कई दिनों तक चला और आध्यात्मिक पवित्रता और सुगंध का वातावरण बनाने के लिए यज्ञ की अग्नि में बड़ी मात्रा में चंदन, घी और जौ डाला गया। राजा जनक, जो स्वयं एक विद्वान थे और वह उस विद्वान को खोजना चाहते थे जिसे ब्रह्मा का सबसे अधिक ज्ञान हो, उन्होंने जीतने वाले विद्वान को 1000 गायों का पुरस्कार देने की घोषणा की। जनक के पुरोहित अश्वल, अर्थभाग, भुजु, उशस्ट और उछलांग जैसे ऋषियों ने याज्ञवल्क्य से शास्त्रार्थ किया, वह सभी के सभी हार गए। अंत में याज्ञवल्क्य को गार्गी ने चुनौती दी। गार्गी की उस चुनौती के साथ ही इतिहास की महान बहस की शुरुआत हुई। गार्गी आगे बढ़ी और सभा शांत हो गई। उन्होंने सीधे याज्ञवल्क्य को चुनौती दी और प्रश्नों की एक बौछार कर दी। गार्गी का पहला प्रश्न था, पृथ्वी किस पर आधारित है? याज्ञवल्क्य बड़े ही सौम्य रूप से जवाब देते हैं, पानी पर। गार्गी फिर प्रश्न करती है, और पानी किस पर आधारित है? याज्ञवल्क्य जवाब देते हैं, हवा पर। गार्गी फिर प्रश्न करती है, और हवा किस पर आधारित है? याज्ञवल्क्य जवाब देते हैं, आकाश पर। गार्गी प्रश्न करती है, और आकाश किस पर आधारित है? याज्ञवल्क्य जवाब देते हैं, स्वर्ग पर। और फिर गार्गी सवाल करती है कि स्वर्ग किस पर आधारित है? याज्ञवल्क्य उनके हर प्रश्न का उत्तर देते जा रहे थे, लेकिन गार्गी रुकने का नाम नहीं ले रही थी। गार्गी का अंतिम प्रश्न जो उन्होंने याज्ञवल्क्य से पूछा, जो आज के समय में या आधुनिक विज्ञान के बिग बैंग, डार्क एनर्जी, स्पेस टाइम से भी आगे का था। वह प्रश्न था जो पूरे इस जगत को संभाले हुए है, जो दिखाई भी नहीं देता, जिससे सब कुछ उत्पन्न होता है, वह किस पर आधारित है? याज्ञवल्क्य कुछ क्षण के लिए चुप हो गए और फिर बोले, गार्गी आगे मत पूछो, तुम्हारा मस्तिष्क फट जाएगा। इसका अर्थ था, यह वह सीमा है जहाँ मानव बुद्धि रुक जाती है, आगे केवल अनुभव है, शब्द नहीं। गार्गी मुस्कुराई
उन्होंने सत्य को समझ लिया था और पूरी सभा से बोली, जो याज्ञवल्क्य ने कहा वह ब्रह्म का ज्ञान है, इनसे बड़ा ज्ञानी कोई नहीं है। इस प्रकार गार्गी ही वह स्त्री थी जिनके प्रश्नों ने महान ऋषि याज्ञवल्क्य को भी रोक दिया था। इस महान वाद विवाद के बाद गार्गी की ख्याति पूरे आर्यवर्त में फैल गई। उन्होंने ग्रंथों का अध्ययन जारी किया, उन्होंने नए छात्रों को पढ़ाया, उन्होंने महिला शिक्षा को प्रदत्त किया और कहा जाता है कि उन्होंने वह उम्र भर ब्रह्मचर्य का पालन किया और उन्होंने अपना पूरा जीवन ज्ञान को समर्पित कर दिया। उन्होंने शायद अपने अंतिम वर्ष किसी आश्रम में अध्ययन करते हुए या साधना करते हुए बिताए होंगे और वह शांतिपूर्ण इस संसार से विदा हो गई। अब अगर गार्गी के बारे में हम बात करें तो गार्गी सिर्फ एक महिला दार्शनिक नहीं थी, वह मानव इतिहास की पहली महिला दार्शनिक थी। उनसे पहले ना कोई महिला दार्शनिक हुई है और शायद ना उतनी बड़ी दार्शनिक आज तक हो पाई है। उनसे हमें कई सारी चीज़ें सीखने को मिलती है, जैसे कि सवाल पूछने ही असली ज्ञान है। सत्य की खोज पर हर किसी का अधिकार है और महिलाएं भी ब्रह्म ज्ञान में सर्वोच्च स्थान पा सकती है। आज दिल्ली विश्वविद्यालय का गार्गी कॉलेज और कई अन्य संस्थान उनके नाम पर आधारित हैं। उनका नाम भारतीय दर्शन, वेदांत और विश्व बौद्धिक इतिहास में अमर है। गार्गी एक महिला थी जिसने समय की सीमाओं को तोड़ा, ज्ञान का विस्तार किया और दुनिया को सिखाया कि सवाल कैसे पूछना है कैसे पूछना है, कैसे पूछे जाते हैं और सवाल पूछना ही सबसे बड़ी क्रांति है। अगर आपको ये ऐतिहासिक कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।